महामंत्री बलवान सिंह हमारे इस लोहागढ़ राज की इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया गया। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए। लोहागढ़ सल्तनत के हुक्मरान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर खामोशी और ये सोना साना दरबार। आखिर राजन बात क्या है जो कि आपके चेहरे पर उदासी? आखिर राजन बात क्या है? महामंत्री बलवान सिंह, क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कहूं कुछ समझ में आता नहीं। और कौन वारिस बनेगा और मेरे राज का, और इसी चिंता में डूबा रहूं रात दिन। मंत्रीवारू, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महारानी का देहांत हो गया है। हमेशा मैं यही सोचा करता हूं और इसी सोच में डूबा रहता हूं कि काश हमारे ना रहने के बाद हमारे इस लोहागढ़ राज का सम्राट कौन बनेगा, हमारे इस राज को कौन संभालेगा। यही चिंता हमें दिन रात लगी रहती है और इसी चिंता के कारण मेरा मन किसी काज में नहीं लगता है। राजन, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ राजन, कि जब से महारानी का देहांत हो गया है आपके
पास कोई संतान नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आपके न रहने के बाद इस राज्य का कौन वारिस बनेगा। तो राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, क्या कहना चाहते हैं बलवान सिंह? अवश्य कहें। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक इस राजमहल में ये आपका वफादार मंत्री बलवान सिंह है, आपका इस राजमहल में, आपकी सेना में आपका वफादार सेनापति महान सिंह है, राजन, हम दोनों के जिंदा रहते आपको कोई परेशानी नहीं होगी। राजन, हम जानते हैं बलवान सिंह और महान सिंह के रहते हुए हमें अपने राज की चिंता नहीं है, बस चिंता तो यही है सो हमने तुम्हें बता दिया। लेकिन आज हमारे दिल में एक ख्याल आ रहा है, महामंत्री बलवान सिंह और सेनापति महान सिंह, तुम जैसे शेर की बहादुरी हमारे राज दरबार में कहां है। इसलिए आज मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं और जो इंसान हमारे प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं इस लोहगढ़ राज का सम्राट उसे ही मुक्त करूंगा। सम्राट राजन, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, ये आपका वफादार मंत्री बलवान सिंह आपके प्रश्नों का उत्तर सही जवाब में देगा। राजन, तो महामंत्री बलवान सिंह, सर्वप्रथम हम सबसे पहले तुमसे ही वो प्रश्न करते हैं, आप हमें ये बताएं कि आप जो हमारे यहां से वेतन ले जाते हैं, अपनी तनख्वाह ले जाते हैं, उसको किस प्रकार से खर्च करते हैं, हम यही जानना चाहते हैं। राजन, आपके कहने का मतलब है कि जो हम आपके यहां से तनख्वाह पाते हैं, उस तनख्वाह को हम किस में लगाते हैं। तो राजन, हमारा पहला आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो आपके राजमहल से मुझे धनराशि मिलती है, मैं उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ले जाता हूं। दूसरा उत्तर, जो आपके महल से मुझे धनराशि मिलती है, मैं उसे अपने परिवार के भविष्य में लगाता हूं। बलवान सिंह आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति महान सिंह, अब यह अवसर आपको मिला है, आप हमें बताएं कि जो हमारे यहां से तुम्हें वेतन मिलता है, वेतन के तौर पर राशि मिलती है, उसे किस प्रकार से तुम खर्च करते हो और किस चीज में लगाते हो। राजन, सुनिए हमारी बात को गौर से। आप चिंता न करिए महाराज जी,
सम्राट रही बात प्रश्न की, तो जो मैं आपके राज दरबार से हमें धनराज प्राप्त होता है उसे मैं अपने सपरिवार यानी बीबी बच्चों के लिए ले जाता। दूसरा, राजन पहले का कर्ज चुकाने के लिए। तीसरा, पिछला कर्ज चुकाने के लिए। और चौथा प्रश्न, पानी में फेंकने के लिए। महासिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। तुम्हारी बातों को सुनकर तो मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, बेकरार हो गया हूँ। आपने जिस तरह से बताया है ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तो क्या आप हमें समझाने की कोशिश करें? आपके सामने मैं एक बच्चा हूं, लेकिन आप हमारी बात को नहीं समझे तो सुनिए। पहला प्रश्न जो आपने पूछा वो अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए। दूसरा, अपने माँ बाप के कर्ज चुकाने के लिए। तीसरा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और रही बात पानी फेंकने के मतलब, दान देने के। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, क्या महानता की बात की है। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है वैसे ही तुम्हारी सोच है। सेनापति, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया हूं। तो सेनापति हमारा दिल खुश कर दिया। हमारे इस राज को चलाने के काबिल तुम ही हो, इसलिए महासिंह आज के बाद मैं राज धन धाम सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। आज के बाद तुम इस राज्य के मालिक हो। आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप क्या कह रहे हैं? और महाराज जी आपकी बात सुन माथा चकरा रहा। आपसे देश की सेवा पढ़ते रहो। आपकी बात को सुन चकरा रहा। सम्राट, आप जो भी कह रहे हैं
ये बात अच्छी नहीं है हुजूर। जब तक आप इस लोहागढ़ में सही सलामत रहेंगे तब तक इस लोहागढ़ राज के तख्त और ताज के वारिस आप ही रहेंगे। और आपके ना रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी मैं तुम्हारी सोच की बात करना पड़ेगा। अरे तुम्हारी यही बातें तो हमारे दिल को भाती हैं। मंत्रवार, अब आप हमारी पूजा की तरफ जाएं। महान सिंह, बोलो क्या कहना चाहते हो? अवश्य कहो। हुजूर, हमें 2 दिन का, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति महान सिंह, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ड्यूटी हमेशा लोहागढ़ सीमा सरहद पर लगी रहती है। एक साल 6 महीना गुजर जाता है, तुम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हो। इसलिए आज अगर तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा हो तो हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर रहे हैं। तुम अपने आवास जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र सीमा सरहद पर चले जाना। तुम हमारी पूजा की तरफ जाओ और हमारी पूजा में देखो कि हमारी पूजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ और हम लोग अपनी प्रजा की तरफ चल रहे हैं। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाएगा। आजकल भैया वही बिंडी चल रही है, बिंडी चल रही है, वही 75 के मिले लाग ना। अगर दूसरे 100-150 रुपया चाहत हुई है, चाहे 50 रुपया चाहत हुई है, वही का न दे पे, लेकिन बिंडी जरूर खरीद ले हैं। इसलिए कहना है, और ज्यादातर हमारा ठेका तुमका बुढ़वा न मिले हैं, नौजवान मिले हैं, सब वही लौंडे पार्टी घुसी पड़ी है। कुछ ने किंगफिशर ले रहे हैं, कुछ ने बीएल ले रहे हैं, कुछ ने कहे भैया वही एक ठे बिंडी दे देते और 2 गिलास दे दियो और 2 ठे पानी दे दियो। मन नहीं ले थे, आराम से बैठ जाते, कहीं आधी आधी बनाओ, इतने प्यार से बनावत है। मान लो ऐसा करो हिस्सा बांट में कहो कम ज्यादा हो जाए, लेकिन वह हिसाब मनावत है ना, तनकी वो आगे पीछे नहीं सकत। एक ने कहे यार वह तुम ज्यादा ले लियो है, आवाज हमका ज्यादा दियो, तुम लियो कम, कहीं ठीक है। पहले अपने केम नाल उनके केम नावे लाग तो सार गिलसवा फूट रहा हो, पूरी दारू बही गई। इसलिए कहना है, और ठेका पी के बढ़िया पिए थे, बढ़िया बातें करत थे। यही कहा थे, घसर पचर के घानी और आधा दारू आधा पानी। इसलिए कहना है, अरे दारू पिए ठेका पे, अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, गजब मुस्की मारे लंबे पिछुआरे, गजब
गोविंद भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिले तो 100 ग्राम, और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा को सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। का देखे हो, का सुने? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, सारे कर्मचारी बैठे हुए थे और कंचलियां मुबारकबाद आ रही थी। और उसके बाद महाराज जी के चेहरे पर उदासी थी। मंत्री साहब ने पूछा उदासी का कारण। महाराज जी ने बताया कि हमारी महारानी जी का देहांत हो गया है और हमारे पास कोई संतान नहीं है कि जो कि आगे राजपाट चला सके। और उसके बाद मंत्री साहब ने कहा कि महाराज आप चिंता न करिए, जब तक ये मंत्री यहाँ पर जिंदा है, ड्यूटी पे तैनात है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो तुम कब तक का देखियो। सही बात है। इसलिए महाराज जी ने एक सवाल दिया कि यहाँ से रात दरबार से जो तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलता है, हाँ हाँ, आप लोग ले जाते हो, उस पैसे को क्या करते हो? भाई मंत्री साहब जो उन्हें काम में लगावत हुए बताए, सही बात। और सेनापति जी जो उन्हें काम में लगावत हुए बताए, वह बता दे। खैर या तो रही रात दरबार की बातचीत, एमा हमका तुमका का करेगा है? देखो, हमका तुमका का करेगा है? कुछ नहीं करेगा यार। चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। दक्षिणा से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थी। सही है। दूध में दही, गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही। बात करो सफा, सफा। बात करो सफा, हाँ? चाहे घाटा हुए चाहे नफा। नफा। बात करो सफा, हाँ? चाहे घाटा हुए चाहे नफा। हाँ? प्यार मोहब्बत एक धोखा है। धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, हाँ? और शादी कर लियो बस एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हाँ? हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। राम सिंह और छोड़वा, तुम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा कि महाराज धनवान सिंह का राज दरबार लगा हुआ था। उसके बाद महाराज धनवान सिंह ने इस मंत्री बलवान सिंह से दो प्रश्न पूछे। बलवान सिंह ने दो प्रश्नों के उत्तर दिए।
उसके बाद महाराज धनवान सिंह ने सेनापति महान सिंह से प्रश्न पूछा। उसके बाद सेनापति महान सिंह ने प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन प्रश्नों का उत्तर हमारा गलत कैसे हो गया रे? इस मंत्री बलवान सिंह का उत्तर कैसे गलत हो गया है? सेनापति महान सिंह का उत्तर सही हो गया और मंत्री बलवान सिंह का उत्तर गलत कैसे हो गया? लेकिन महाराज धनवान सिंह, आवाज के बाद तुम्हारे इस लोहागढ़ में वो जुल्म का तांडव पैदा करूंगा। वो जुल्म का तांडव पैदा करूंगा कि जुल्म के तांडव में ये मंत्री बलवान सिंह चलता रहेगा। और आज के बाद इस लोहागढ़ में अब गैंगवार स्टार्ट होने वाला है। इस लोहागढ़ में इस तरीके से लाशें टपकेंगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप टप। महाराज बलवान सिंह, लोहागढ़ में वो प्रलय मचाऊंगा, लोहागढ़ में वो प्रलय मचाऊंगा और सारी प्रजा को खून के आंसू रुलाऊंगा। लोहागढ़ का सिंहासन, लोहागढ़ का सिंहासन एक दिन हमारा होगा और सेनापति महान सिंह का इस जग से सफाया होगा। अब देख कि बलवान सिंह क्या करने जा रहा है और क्या कहने जा रहा है। हमारी बहुत बड़ी लालसा है कि महाराज धनवान सिंह ने ये लोहागढ़ का ताज सेनापति महान सिंह को सौंप दिया है। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि अगर एक दिन ये लोहागढ़ का राज अपने हाथों में न लिया तो अपनी मां ठाकुराइन के कोख से पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये राज कैसे हमारे हाथ में आएगा रे? मेरे हाथ में तो
जिगरी दोस्त है। आपके दोस्त का क्या नाम है? एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम डाकू सरदार लोहा सिंह है, जो कि समय वो डाकू नहीं आतंकवादी के भेष में है। डाकू नहीं, वो आतंकवादी के भेष में है। और इस समय चंबल के पीहरों में अपना डेरा डाले हुए है। और ये मंत्री बलवान सिंह अब उसी आतंकवादी लोहा के पास जाएगा। आतंकवादी लोहा के पास जाएगा और सेनापति महान सिंह साले वर्दी वाले फौजी अगर उसी आतंकवादी से सेनापति महान सिंह तेरा खून न करवाया, अगर उसी आतंकवादी से तेरा खून न करवाया तो इस लोहागढ़ में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। हमारे साथ कौन चलेगा रे? बिहार में उस आतंकवादी के पास हमारे साथ और कौन चलेगा? मैं चलूंगा। मैं तो तुम हमारे साथ आओ। नाम है बलवान जानता है सारा जहान। नाम है बलवान जानता है सारा जहान। और दुश्मन की छाती पर चढ़कर निकाल लेता हूं उसकी जान। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि अगर हमारी बात काम होने के पहले अगर किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात काम होने के पहले किसी ने महाराज से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा, बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। जय हो बालाजी महाराज की। बजरंग बली का भक्त हो, बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। देखो वही राजा साहब का कुर्सी सबका नाच रही है। सारे चुअर का। अरे तू बहन बता देते भाई राजा साहब। हाँ मान लो जब राजा साहब सवाल पूछ ही रहे हैं, हाँ हाँ तो तुम्हें सही सही बता दे दो भाई। सेनापति से मंत्री की पदवी ऊंची होती ना। हाँ भाई, यही जो तुमसे पहले पूछागा। हाँ भाई, लेकिन तुम बता ही नहीं पाओ। ओ मान लो सवाल गलत बताए, हाँ, वही के बात कह रहे हैं कि गलत हो ही कैसे? गलत बताए कहा गलत हो ही कैसे गा। और सेनापति जो हम सवाल बता दी भाई तुरंत एकदम सही सही। तो राजा साहब कहें तुमको जो हम राजा साहब बने हुए हैं, हमारे अंदर रहने के बाद नहीं पहले से तुमको राजपाट का राजा बना देंगे। राजा बना देंगे। तो सेनापति जी ने कहा जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सिंहासन में बैठेंगे। आपके ना रहने के बाद राजपाट की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हमारी रहेगी। और मंत्री जी कहा थे अब राजा साहब तुम्हारा कत्ल कर दे। मंत्री जी कहे राजा साहब तुम्हारा कत्ल कर देंगे। सही है भाई। और राजा साहब को मार देंगे और सेनापति को मार देंगे। कुर्सी पे हम बैठेंगे। हम बैठेंगे। एक इनके दोनों दोस्त हैं, लोहा सिंह। लोहा सिंह, लोहा सिंह बीहड़ में रहा था। हाँ भाई डाकू वही है। हाँ और इनके दो जितने हुई हैं वही चोरे हुई हैं। चोर डाकू चोर चमारे हैं सब। हाँ वही हुई हैं चोर चोर मौसेरे भाई। सही है। इसीलिए तो कहना है किसी ने क्या खूब कहा है। क्या कहा है? माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। 80% चिलांडुओं से परेशान है। हिंदुस्तान के चिलांडुअन से परेशान है।
बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है, सही है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है और लड़कवा कह रहा है दबदबा था दबदबा है दबदबा बना बना रहेगा। हिया घोड़ा घास नहीं पा रहे, नहीं पा रहे, और गधा चमन पिलास मांग रहे। सही है। वह निहाद है बाप मरिका अंधेरे में, अंधेरे में बाप मरिका अंधेरे में, और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ राजा बने का सोच रहे हैं। हाँ भाई। और कितने बढ़िया अपने राजा साहब हैं। हाँ। किसी ने कब ने एक कहावत कही है, क्या कहा है? कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, पहेली। कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। इधर आ रे सामने आ साले, इधर सुनो। ठाकुर की मार से और मलेरिया बुखार से, ठाकुर की मार से मलेरिया बुखार से, और बच गईला के बाद हमार मार याद रखवा रे। मारूंगा ऐंच के रोवेला बैठ के। क्या बोल रहा था रे? क्या साले बोल रहा था? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा है। जब आप कहो कि जो आपके जो मित्र हैं जो बिहार में रहते हैं, मारो ना। आप कहो हमारे साथ में कौन चलेगा, तो हमने कहा मैं चलूंगा। मारो ना, ये तम्बाकू बड़ा शौकी है, ये कहीं तम्बाकू खवा दियो। और भैया तम्बाकू खाम 2-4-10 मिनट तो बीती जाई, बातर मार जाए रहा और तेरे पर आप आ गए यही तार हमको मरवाओ करा। बाप रे बाप, ना ना लल्ला, ना 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 ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। इधर आओ साले पागल सांड, इधर आओ। क्या ये बता रहा रे? साले माई बाप करमन के जीरो, माई बाप करमन के जीरो, और फटा पोस्टर निकला हीरो। साले खड़ा हो। अब न खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा होगा? अब ऐसे न खड़ा हो, ये बता। फिर कैसे खड़ा होगा? यहाँ से चले जाओ, फिर आना। क्या करने? ये क्या बता रहा है? हुजूर इसे एक चीज पूछे, बता नहीं पाए ना पाएगा। कौन चीज? हुजूर इसे पूछे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ग्वालियर, ग्वालियर, कहीं पे लिखा हुआ है ग्वालियर, ग्वालियर में सबसे पहला अक्षर कौन रही? इतनी चीज के लिए साले दोनों परेशान हो गए। अगर कहीं भी ग्वालियर लिखा हो तो ग्वालियर में पहला अक्षर आता है आधा गा। हुजूर आधा गा कि पूरा गा? हरामखोर, तुम साले सवाल पूछ रहे हो
कि साले हमें बेवकूफ समझ रहे हो। यह शब्द के उधर यानी उत्तर आए। चलना कहाँ है? बिहार बिहार। आतंकवादी के पास। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी पातर मार झाय रहे पीछे नहीं। निकल रही लाली लाली